भारत के किसान एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर गए और उसके बाद सरकार ने उन्हें रोकने के लिए अनेक इंतजाम किए, जिसमें सरकार सभी किसानों को अपने अपने तरीके से रोकने के पूरे प्रयास में है। लेकिन किसान जो हैं वो अपनी मांगों को एक अच्छे तरीके से सरकार के सामने पेश करने का मन बना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार उन्हें हर तरीके से रोक रही है। ये किसान दिल्ली के पंजाब और हरियाणा की तरफ से आने वाले सभी बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। सरकार भी उन किसानों को अपने अपने तरीके से रोक रही है। हमारे कोसी कला में एक किसान नेता हैं जिनको पुलिस ने 3 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व नजरबंद कर दिया, उनको उनके घर में कैद करके रखा ताकि कोई अपने क्षेत्र से उस दिल्ली बॉर्डर में उन किसानों के समर्थन में ना जा सके। हम बैठे हैं इस वक्त ऐसे ही किसान के पास, दीपक चौधरी जी के पास। वो बताएंगे कि इस वक्त वहाँ किसानों के क्या हालात हैं और किसानों के साथ किस प्रकार खड़े हुए हैं। चौधरी जी बताइए किसानों के वहाँ क्या हालात हैं और कैसे वो खड़े हुए हैं आप उन किसानों के। किसान शांतिपूर्वक ढंग से तीनों ही बॉर्डरों पे रुके हुए हैं। उनके अपने साजो सम्मान और शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई उपद्रव कर रहे हैं। हाँ, कुछ उस दिन जो किसान की एक की मृत्यु हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ हरियाणा सरकार के ही कुछ आपराधिक तत्व उनमें वेशभूषा बदल के उनमें घुस आए थे। उन्होंने ही वहाँ पत्थरबाजी प्रारंभ की थी। उसके फलस्वरूप ये सुनियोजित षड्यंत्र था भाजपा का। उसी के स्वरूप भाजपा सरकार ने जवानों से गोली चलवाई। गोली जो है वो कहेंगे कि वो दुर्घटनावश हमारे एक युवा किसान थे उनको लग गई, जिसकी ऑन स्पॉट वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद किसानों ने ये ऐलान किया कि अभी हम दिल्ली की तरफ किसान कूच नहीं करेगा। लिहाजा फलस्वरूप 29 तारीख तक किसान वहीं पर शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं। और आज सोमवार को WTO का उन्होंने पूरे तीनों ही बॉर्डरों पे पुतला दहन किया है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि जो बैरिकेडिंग जो वहाँ लगा रखे थे उनको वहाँ से लगभग अब पूरी तरीके से हटा दिया है। तो ऐसा कुछ समझने में आ रहा है कि सरकार कुछ झुकी है। अब आगे देखते हैं कि क्या वार्ता होती है। किसान नेता जो हैं पंधेर जी, उन्होंने कहा है कि हम लोग 29 तारीख को ही कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेंगे। जो किसान की मौत हुई है सरकार तो उसको मना कर रही है कि किसी किसान की मौत नहीं हुई, क्योंकि सरकार, हम सभी किसानों ने ये मांग की है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, केस चलना चाहिए उन पर, और इनको समय आने पर जांच होने पर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन दोनों के ऊपर। और जब किसान शांतिपूर्ण ढंग से उसी दिन से कहते आ रहे हैं कि हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं, हम लोग अहिंसक रहेंगे, अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग कोई उपद्रव नहीं करना चाहते हैं। ये तो घटना वही घटना हुई जिस तरीके से लाल किले पर बीजेपी के द्वारा प्रायोजित गुंडे किसानों में घुस के और किसानों को बदनाम करने के लिए वो प्रोपागंडा रचा गया था। अच्छा दीपक जी बताइए, जो मुख्य मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर किसान डटे हुए हैं वो क्या मांगे हैं मुख्य? देखिए, पूरे सभी किसानों के लिए किसानों की ऋण माफ़ी होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी अहम जो बात है वो है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। क्योंकि सन 2014 में भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था और स्पष्ट कहा था और अपने भाषणों में कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने स्वयं कहा था। आज भी यूट्यूब पर ढेरों सारे उनके ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि 2024 आ गया, स्वामीनाथन जी को उन्होंने भारत रत्न तो दे दिया लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उनकी बेटी कह रही है कि किसानों पे आप अत्याचार ना करें, ये स्वामीनाथन जी की बेटी कह रही है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार का एक कारनामा और देखिए कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो MSP पर थी वो अब तक पड़ी हुई थी। 4 दिन पहले वो रिपोर्ट भी वहां से हटा दी गई है। इसका मतलब सरकार पूरी तरीके से धनाढ्य लोगों के पूरी तरह से गिरफ्त में है। तो ये बताइए कि जैसे 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो सरकार
कह रही है मैं 400 पार का दावा जो कर रही है, तो कितना हमको फायदा होगा, कितना नुकसान? ये तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, क्या होता है कि जब सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, जब तीनों चारों पार्टियों के जो प्रतिनिधि होते हैं या जो पोलिंग बूथ एजेंट जो होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप देख लीजिए, अपनी पर्ची निकलवा के देख लीजिए, आपकी वोट यहाँ सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो उस तरीके से चिप सेट की जाती है कि इससे इतने बीच के बीच में इस हिसाब से वोटिंग जाएगा, ताकि किसी को कुछ कानो खबर ना हो। आप ये देखिए कि जब हम हमारे घर में बैठे बैठे बिना OTP बताए हमारा बैंक का खाता जब हमारा हैक हो सकता है, तो ये मशीन तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार 400 पार का ही दावा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी के बल पर। पूरे विश्व में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, हम पूरे विकसित भी नहीं हैं, हम तो विकासशील देश की श्रेणी में खड़े हुए हैं। जब विकसित देश इलेक्ट्रॉनिक इस पे बैन लगाया हुआ है वोटिंग मशीन पे, तो भारत में क्यों नहीं, क्यों डरती है मोदी सरकार बैलेट पेपर के चुनाव कराने से? आप अभी देखिए पंजाब में क्या हुआ मेयर चुनाव में, 8 वोट इन लोगों ने जबरदस्ती क्रॉस करा दिए। इसका मतलब आप जानबूझकर हर जगह हार रहे हो, और हार का ये हताशा का प्रमाण है कि आप जल्दी से जल्दी अधिकारी पर पूरी तरीके से दबाव आपका बना रहता है। यहाँ तक कि विपक्ष का कोई आदमी जीत भी रहा हो तो जीत का प्रमाण पत्र मिलेगा बीजेपी को ही, ये साफ साफ। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांगे मान पाएगी या फिर इसी प्रकार से किसानों पर अत्याचार होता रहेगा? देखिए, किसान तो अत्याचार जिस दिन से किसान इस धरती पर जन्म लेता है, और जब तक भगवान ना करे जब तक उसकी मृत्यु होती है या भगवान अपने पास बुलाते हैं, तो किसान तो उसी दिन से कर्जदार है, उसी दिन से पीड़ित है, और पूरी जिंदगी पीड़ा में ही जाती है। अब चूंकि सरकारें बनने से पहले तो नई नई बातें करते हैं, जैसे ही सरकार बनी तो कह देते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। एक नई बात देखिए, पीयूष गोयल जी लगातार 3 बैठकों में पंजाब में किसानों के साथ वार्ता में थे। जब बाहर आके पीसी उन्होंने करी तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम 4 या 5 फसल जो भी हैं वो हम MSP पर लेंगे 5 साल की गारंटी के ऊपर। वो क्या कहते हैं, उनकी भाषा का लैंग्वेज देखिए, कहते हैं कि जो किसान दाल उगाता है, मतलब दाल को या बनाता है, मतलब किसान दाल की उसकी फसल को उपज करता है, ना कि उसको बनाता है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि ये दाल उगती है कि दाल बनती है। तो ऐसे लोगों को, मिनिस्टरों को आप मीटिंग में भेज रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर पाएंगे? और दूसरी बात, क्या आप 50 मिनिस्टर बैठा लीजिए, जब तक ये 2 गुजराती ये ना मोहर लगा दें कि ये काम इस तरीके से होना है, तो वो कोई काम होने वाला नहीं है। क्योंकि सारे मिनिस्टर मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में कोई पावर नहीं है, केवल 2 ही लोगों के हाथ में पावर है। ये थे दीपक चौधरी जी, जो कि जब भी किसान आंदोलन हुआ तब तक वो किसानों के साथ खड़े रहे, और किसानों के साथ वो हमेशा उनके साथ रहे। उन्होंने बॉर्डर पर जाकर भी, दिल्ली जाकर भी उन किसानों का पूरा साथ दिया, और अपने दलबल के साथ गए। सैकड़ों किसान उनके साथ यहाँ मौजूद थे उस समय भी, और अब भी वो जाने को तैयार थे। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी सरकार द्वारा उनको उनके घर में घेराबंदी करके नजरबंद कर दिया गया, और अब वो जाने के लिए उत्सुक हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो सैकड़ों किसानों के साथ फिर से उन किसानों के आंदोलन में जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से, और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।